एक एक शब्द हम सब लोगों के श्रवण द्वार को संचित कर रहे थे। ऐसे हम सब लोगों के पूजनीय उत्कृष्ट कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूं और इनके साथ जितने भी लोग हैं उनको सबको भी मैं प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। और लोग कहते हैं कि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है और इसलिए जितने श्रोतागण हैं उनको भी मैं शीश झुका करके प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद क्षण है और जिस समय मैं यहां पहुंचा हूं उस समय कथा चित्रकूट पहुंच गई थी और हमारे यहां जिस कथा का वाचन आदरणीय आचार्य महाराज जी के मुखारविंदों द्वारा हो रही है, भगवान तुलसी ने कहा कि शांता शुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा, लेकिन तुलसी ने कथा लिखी कैसे? तो चित्रकूट के धाम में भय संतन की भीड़ और तुलसीदास जी चंदन जैसे तिलक दे रघुवीर। कितना सुखद क्षण है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गायन्ति दीवाह किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लिए और उसमें से कितने भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में जन्म लिए और उसमें से कितने भाग्यशाली हैं कि अपने अवधपुरी और लखनऊ में हम लोग रहते हैं। हम लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है। जितने भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं मैं उनसे सबसे कहूंगा, सत्य ब्रह्म है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवत कृपा मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। आज से 1,98,05,5,121 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के कितनी बार 4,32,000 वर्ष बीत गए। जब हम चार युगों को जोड़ते हैं तो एक चतुर्युगी बनती है। कभी 71 बार चतुर्युगी होती है तब एक मनवंतर बनता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरे राम थे, आज भी मेरे राम हैं, आगे भी मेरे राम रहने वाले हैं। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। हमारे आदरणीय आचार्य जी के राम, हमारे भारतवासियों के राम, महानगर के लोगों के राम, योगी के राम और मोदी के राम, और इसी के लिए सब राम राम में भारत हो गया। बड़े दिनों से प्रतीक्षा थी। आदरणीय आचार्य जी क्षमा करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। ये पीठ आपकी है और आपके द्वारा ही हम लोग अमृत में वचन सुनते हैं। लेकिन योगी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैं एक घटना केवल बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो जो चाहते हैं वो हो जाता है, फिर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? आप आते क्यों नहीं है अयोध्या में? तो प्रभु ने कहा, हे योगी, मैं कहाँ आऊं? जहां मैं रहता था वहां अयोध्या नहीं, वहां तो फैजाबाद है और मैं फैजाबाद में आ नहीं सकता हूं। बात समझ में आ गई और सवेरे जब महाराज जी उठे तो उन्होंने तुरंत फैजाबाद को अयोध्या बना दिया। उन्होंने तुरंत नाम बदल दिया। उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा, योगी मैं कैसे आ सकता हूं? मैं जब लंका पर विजय प्राप्त करके आया था तो मैं पुष्पक विमान से आया था, मैं कैसे आऊं? उन्होंने कहा, प्रभु सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। तुरंत हेलीकॉप्टर पे बैठा के राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या में उतार दिया। उन्होंने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा, योगी मैं कैसे आ सकता हूं? जब मैं लंका से विजय प्राप्त करके आया था तो बहुत सारे अयोध्या में दिया जलाए गए थे। अब तो अयोध्या अंधेरी अंधेरी सी रहती है, मैं कैसे हूं? तुरंत योगी जी ने दीपोत्सव करा दिया।
तुरंत ही योगी जी ने दीपोत्सव करा दिया। और जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, दीपोत्सव हुआ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और भगवान को हेलीकॉप्टर से उतारा गया। इतने में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और भगवान का भव्य मंदिर प्रारंभ हो गया। अद्भुत है, दिव्य है, बहुत सुंदर है, कल्पना के परे है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और भी आप एक बात कह रहे थे कि राजा दशरथ याद दिला रहे हैं कौशल्या को, बता रहे हैं ऐसी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण से आज हमारी ये स्थिति हो रही है। तो भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। लेकिन तुलसी ने एक और चौपाई कही, उन्होंने कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान तुलसी को लगा कुछ छूट रहा था, एक चौपाई उन्होंने और कही। उन्होंने कहा करई करावने भंजे सोई, उमा राम गत लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो अभिषेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और इसीलिए अभी तुलसी माँ के बारे में आप कह रहे थे, तुलसी श्री शक्ति में पाप हरणी कुणते, नमस्ते नारद मते नमो नारायणी। और तुलसी में कितना गुण है। एक तो तुलसी हरे है, जहां तुलसी वहां सब कुछ हरा भरा है। तुलसी जीवन है, तुलसी माँ है, तुलसी आंगन को सजाती है, तुलसी सब कुछ देती है। इसीलिए तो तुलसी मैया का भी ब्याह किया जाता है। और इसीलिए तो तुलसी 7 प्रकार की होती है। और इस जीवन में 7 का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 ही हैं, इसीलिए समुद्र में तल भी 7 ही हैं। और इसीलिए 7 तारे कहे गए, इसीलिए 7 नदियों का उल्लेख है। इसीलिए तो हमारे सबके यहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं 7 से ही 7 है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, क्षमा करेंगे गुरु जी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया कि माता भूमि पुत्रो वहां पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, पंडित जी आते कहते बेटा पृथ्वी बनाओ, पूजा करो। और फिर पंडित जी कहते हैं कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, संकल्प पढ़ो। कहते आर्यव्रते जम्बूद्वीपे भरतखंडे। हमने कहा पंडित जी मेरा आर्यव्रत कहाँ है, कहाँ है मेरा जम्बूद्वीप, मेरा भरतखंड कहाँ है। पंडित जी कहते बेटा संकल्प पढ़ते रहो, एक दिन पूरा हो जाएगा, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। तो माँ की पूजा हम शुरू में करते हैं, माँ की पूजा हम बाद में करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माँ तो पितन गुरु नाम था। अद्भुत है, दिव्य है। एक बात कह करके, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य के हम पूजा करते हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है, सवेरे भगवान के आने से पहले उठने की कोशिश करें। यानी सूर्य की किरणें आए, सूर्य भगवान आ जाएं और हम बिस्तर पर रहेंगे तो भगवान के प्रति अन्याय होगा। प्रभु के आने से पहले हमको उठना हो सके, इसलिए सूर्य के पहले उठना है, सूर्य के साथ रहना है। आदि दिवा नमस्तुभ्यं प्रसीद भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामातु द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासकष्टं चतुर्लोचना सप्तम अर्धषष्टं च नवादश नवम दिन केत्वं दसवं द्वादशकं एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। आप सबको प्रणाम करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि सतयुग में सत्य था, सब कुछ सत्य में था। त्रेता में साक्षात भगवान थे, कलयुग द्वापर में साक्षात भगवान कृष्ण थे। लोगों ने कहा हे प्रभु कलयुग में आप कहां मिलोगे। तो प्रभु ने कहा जहां आचार्य शांतनु महाराज की कथा होगी वहां चले आना, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आचार्य शांतनु महाराज जी की कथा में प्रभु मिल जाएंगे। अरे प्रभु के देखने लायक अपनी आंखें तो बनाओ, प्रभु को समझने के लिए उसी अपने भाव को तो रचाओ। अरे बेटा नहीं मिला तो रोते हो, बेटी नहीं मिली तो रोते हो, पुत्र नहीं हुआ तो बिलखते हो, जगह जगह भटकते हो, पत्थर को पूछते हो। भगवान नहीं मिला तो क्या कभी रोए हो? अगर कभी रोए होगे तो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। एक बार उसके लिए रो के तो देखिए, अद्भुत है।
समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, उस प्रभु के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस हवा के लिए, इस पानी के लिए, मां तुलसी के लिए, जलते हुए प्रकाश के लिए, अपनी भारत माता के लिए हमको आपको सब कुछ करना चाहिए। और इसलिए माता की भी माता अगर कोई है तो धरती माता है। इसलिए सभी माता और बहनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरी मां को उन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया है। मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये मंच व्यासपीठ का है, लेकिन बहुत प्रताड़ित किया है। आंखों में आंसू होता है, मन रोता है और बिलखता है, लेकिन अब मेरी मां प्रताड़ित ना हो पाए। हमारे आपके रहते हुए मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे काशी को, मेरे प्रयागराज को, मेरी गंगा मैया को, मेरी जमुना मैया, मेरी सरस्वती मैया, मेरी सरयू मैया, मेरी नारायणी मैया, मेरी गोमती मैया, मेरी सई मैया, मेरी गौ माता, मेरे गीता, मेरे रामायण, मेरे वेद, मेरे उपनिषद, सब कुछ सुरक्षित रहे। मैं कुछ कहूंगा नहीं, सब कुछ आप समझते हैं। और इसलिए आचार्य शांतनु महाराज जी की कथा चलती रहे, अनंत काल तक चलती रहे, जब तक सूरज चांद रहे, जब तक ये सृष्टि रहे, तब तक ऐसे भगवान की कथा चलती रहे। हमारे आपके आने वाली पीढ़ियां ऐसे प्रभु की गुणगान के साथ चलती है। जिन लोगों ने कथा आयोजित किया, मैं आदरणीय हमारे साथ पार्षद थी आदरणीय बहन सविता जी, मैं इनको देखता हूं तो मुझको वास्तव में बहुत खुशी होती है। इन्होंने कहा, महेंद्र तुमको आना है, मैं उपस्थित हूं। मेरा भाई देवड़ी हमारे साथ पार्षद थे, बहुत भगवान की कृपा। आज के दोनों जजमान को मैं देख रहा था, कितने अच्छे ढंग से बैठे, आप सबको देख रहा था, मैं धन्य हुआ। मैं जलते हुए प्रकाश से कहना चाहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हे प्रकाश देवता, सभी भक्तों के ललाट को चमका दो, सबके जीवन में खुशी बिखेर दो, सबको आनंद की अनुभूति हो। सबके सभी भक्तों के एक बार पुनः श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय शांतनु महाराज जी आचार्य जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मुझको क्षमा करिएगा अगर मैं कुछ ज्यादा कहा हूं। क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विदा देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।